अरे माही, म्यूचुअल फंड सही है। जब आपको सैलरी मिलती है तो आप ईएमआई पे करने, महीने का खाने पीने का खर्चा, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल के बाद जो पैसे बचते हैं उसे आप सेव करते हैं। इन फ्यूचर आपको कार, घर या बच्चों की शादी के लिए आप उन पैसों को सेविंग अकाउंट्स में ही रहने देते हो या एफडी करवा लेते हो। बट सेविंग अकाउंट्स या एफडी में आपका पैसा ग्रो तो होता है, बट उससे ज़्यादा महंगाई उससे ज़्यादा तेजी से बढ़ रही होती है। सो ड्यू टू इन्फ्लेशन आपके पैसे की ओवरऑल वैल्यू, उसकी परचेजिंग पावर घट रही होती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है। सेविंग्स अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, गोल्ड, जमीन, फ्लैट, स्टॉक्स, क्रिप्टो, बॉन्ड्स, ETF, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, म्यूचुअल फंड्स। तो इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिनमें आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते। इतने सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में से चूज कैसे करें, उसके लिए 3 पैरामीटर्स को चेक करेंगे। पहला पैरामीटर है रिस्क। आपको अपना रिस्क टॉलरेंस पता होना चाहिए। यदि आप अपने 20s या 30s, अर्ली 30s में हो तो आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हो। वहीं अगर आप अपने 40s या 50s में हो तो आप लो रिस्क इन्वेस्टमेंट की ओर जा सकते हैं। दूसरा पैरामीटर आता है रिटर्न। आपका रिटर्न आपके रिस्क के प्रोपोर्शनेट ही होगा। मतलब हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जैसे कि इंडिविजुअल स्टॉक्स, स्मॉल कैप एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड्स, ETFs, ये सारे ऑप्शंस काफ़ी रिस्की होते हैं, बट इनमें रिटर्न भी आपको हाई मिलेगा। वहीं इसके अपोजिट फिक्स डिपॉजिट, बॉन्ड्स, गोल्ड, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड आपको रिलेटिवली लो रिटर्न देगा, बट इन ऑप्शंस में आपको रिस्क भी कम मिलेगा। तीसरा पैरामीटर आता है म्यूचुअल फंड्स की पिच पर जितना टाइम टिका रहेगा, फायदा होने के चांसेस उतने बढ़ेंगे। सही है। टाइम। कितने ईयर्स के लिए आप इन्वेस्टेड रहना चाहते हो। जब भी आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करने का सोचते हो तो आपको लॉन्ग टर्म का सोच के ही इन्वेस्ट करना चाहिए, एटलीस्ट 5-7 ईयर्स के लिए और इवन मोर, क्योंकि कंपाउंडिंग का पावर जो है वो एनफ टाइम देने के बाद ही दिखना शुरू होता है। तो इन इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास टाइम नहीं है रिसर्च करने के लिए तो कैसे इन्वेस्ट करें? क्या इन्वेस्टमेंट करना छोड़ दें? बिल्कुल नहीं। सो देयर इज अ वे कॉल्ड म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में बहुत सारे लोगों का पैसा। कौन से लोग के प्राणी हो भाई? पानी। इन पैसे का क्या करेगा? इन्हें किसी अच्छी जगह डिपॉजिट करते हैं। एक फंड में इकट्ठा किया जाता है, फिर उसे फंड मैनेजर डिफरेंट एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करता है, लाइक स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डेट फंड्स, एक्सेट्रा। इन्वेस्टमेंट से जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसे अब देख लेते हैं कि म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। प्रोफेशनल मैनेजमेंट। आपको मार्केट का नॉलेज नहीं भी है तो भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज म्यूचुअल फंड्स को सेबी रजिस्टर्ड प्रोफेशनल मैनेजर्स के द्वारा मैनेज किया जाता है, जो स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को रिसर्च करके उनमें आपका पैसा इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड जिन स्टॉक्स में आपका पैसा इन्वेस्ट करते हैं, अगर उन स्टॉक्स के शेयर की प्राइस घट जाती है, गिर जाती है, तो क्या होगा? म्यूचुअल फंड जो है आपका पैसा किसी एक शेयर में इन्वेस्ट नहीं करता है। डिफरेंट कंपनी एंड इवन इंडस्ट्रीज के स्टॉक्स और डिफरेंट काइंड्स ऑफ बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है, जिसे डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। एक कहावत है, डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। डाइवर्सिफिकेशन से आपका रिस्क भी डिक्रीज होता है। यदि हम रिलायंस का शेयर देखें तो उसका एक शेयर 2500 रुपए का है, वहीं TCS का एक शेयर 3425 रुपए का है। उसी तरह से इन्फोसिस, L&T, भारती एयरटेल, इन सारे अच्छे कंपनीज के स्टॉक्स का एक शेयर भी हजारों में है, 1000, 2000, 3000। इस तरह से अगर आप TCS का 10 शेयर भी बाय करना चाहो तो उसके लिए आपको 34,000 रुपए की जरूरत होगी। बट म्यूचुअल फंड में काफ़ी सारे लोगों का पैसा इकट्ठा करके लगाया जाता है, इसलिए आप 500 या 1000 रुपए से भी अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। पैसा जो डाल दिए, बट मान लो कि आपको 5 साल 10 साल इन्वेस्टेड नहीं रहना है, उसके लिए क्या कर सकते हैं? मान लो कि आपको 1 साल बाद ही या 6 महीने बाद ही, 2 महीने बाद ही पैसे की जरूरत पड़ गई, तो आप क्या करोगे? म्यूचुअल फंड में आप अपना फंड इजीली निकाल सकते हो, क्योंकि इसमें लिक्विडिटी अच्छी खासी होती है। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी होते हैं, ये आप देख सकते हो। काफी सारे फंड्स जिनकी SIP 500 रुपीज से स्टार्ट होती है।